हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। यहाँ पे ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये ज़्यादा बड़ा सेंटेंस नहीं है, मात्र 5 मिनट कम है। ऑप्टेटिव में क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। अब इच्छा सूचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से मन की इच्छा प्रकट हो या प्रार्थना प्रकट हो उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे ही सेड टू मी कमा नॉट कमा, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो इट ऐसे सेंटेंस रहेंगे। तो हम इसके रूल की बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा सूचक वाक्य होता है, तो लिखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब, आर भी का रिपोर्टिंग वर्ब और आर एस का रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू को रिपोर्टेड स्पीच, हमने बोला रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, तो आर एस है। तो रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार विश्ड, विश्ड मीन्स इच्छा, प्रेड मीन्स प्रार्थना करना, कर्स्ड मीन्स श्राप देना या अभिशाप करना, ईटीसी। मैं बोला कि रूल क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार विश्ड, प्रेड, कर्स्ड, ईटीसी में बदल देते हैं, बदल देते हैं। ये तो हो गई रिपोर्टिंग वर्ब की बात। अब फिर आगे लिखेंगे कामा नोटेड कामा हटाकर, कामा नोटेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य को साधारण नियम से बनाते हैं, नियम से बनाते हैं। अब ये साधारण नियम क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे जब भी सेंटेंस रहेंगे मे से स्टार्ट होगी, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, तो ऐसे सेंटेंस रहेंगे, इसलिए वाक्य को क्या करेंगे? साधारण नियम से बनाएंगे, यानी सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, ऐसे काम करेंगे। तो रूल एक बार फिर से देख लीजिए। ऑप्टेटिव में क्या होता है? इच्छा सूचक। तो रूल क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सैड रहे या सैड टू रहे उसको रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, अगर इच्छा प्रकट कर रहा है तो विश करेंगे, प्रार्थना कर रहे तो प्रेट करेंगे, और अभिशाप दे रहा है जैसे गो टू हेल तो कर्ज करेंगे, ईटीसी में बदल देते हैं। तथा कामा और कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य को साधारण नियम से बनाएंगे। और अंत में ये वाली चीज रहती है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी, यानी विस्मय सूचक चिन्ह को हटा के फुल स्टॉप, क्योंकि असर्टिव में फुल स्टॉप लगता है। ठीक, तो देख लेते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस है डायरेक्ट, ही सेड टू मी कामा एंड कामा मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ करके ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, यानी तुम अधिक और जियो या तुम्हारी उम्र दीर्घायु हो। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ने बोला कि जो भी रिपोर्टेड स्पीच का भाव होगा, अगर इच्छा कर रहा है तो विश करेंगे, प्रार्थना कर रहा है तो प्रेट करेंगे, अगर श्राप दे रहा है तो यहाँ पे करें कि आपकी उम्र दीर्घायु, तो इसमें कोई तो श्राप है नहीं, कोई प्रार्थना नहीं है, तो सीधा इच्छा करते हैं। तो ही सेड टू को हमने बोला विश्ड में कन्वर्ट करेंगे, सेड या सेड को विश्ड में मी, कामांड कमांडा को बोला दैट का प्रयोग करते हैं। फिर बोला कि वाक्य को साधारण में ये मे है लेकिन यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी है, तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, तो हमारा कर्ता यू होता है, यू होता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन सीधे जाता है कर्म के साथ, यहाँ पे मी है और मी कर्ता क्या होता है? आई होता है। ठीक, फिर वाक्य को बोला कि जब कर्ता हो गया तो फिर क्रिया चाहिए हमें, तो मे, तो अगर रिपोर्टिंग और प्रेजेंट फ्यूचर हो तो मे का मे ही रहता है, लेकिन यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस के किसी भी टेंस में हो तो आने वाली वर्ब भी पास्ट में हो जाएगा, यानी मे का सीधे माइट हो जाता है, माइट, और ये वर्ब है तो लिव का लिव होगा और लॉन्ग का लॉन्ग होगा।
फुल स्टॉप, ये वाली चिन्ह हटा के फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। दूसरा देखते हैं, द सेंट, सेंट में साधु होते हैं, द सेंट सेड, कामा एंड कामा, मे गॉड ब्लेस यू। अब हम कह रहे हैं कि द सेंट सेड, जो साधु हैं बाबा ने कहा मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान आपका भला करे। तो यहाँ पे सीधे सीधे जो भी बाबा होते हैं तो प्रार्थना ही करते हैं कि यहाँ करेंगे द सेंट का सेंट ही होगा, सेंट। सेंट को हमने बोला जब प्रार्थना हो तो प्रेट करेंगे, इच्छा हो तो विश करेंगे, और जैसे श्राप हो तो कर्स्ड करेंगे। तो यहाँ पे प्रार्थना करें कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। तो द सेंट सेंट का क्या होगा, प्रेट कर लेंगे, प्रेट, कामा और कामा के दैट का प्रयोग करते हैं। फिर वाक्य को साधारण नियम से सबसे पहले कर्ता थर्ड पर्सन नो चेंज, गॉड का गॉड होगा। फिर हमने बोला जब ये पास्ट हो तो मे का भी पास्ट होगा, यानी मे का माइट होगा, और ब्लेस तो वर्ब है, ब्लेस का ब्लेस ही होगा। ये यू होता है कर्म और यू होता है सेकंड पर्सन, ये जाएगा सीधे कर्म के साथ, यहाँ पे कर्म ना दिया तो थर्ड पर्सन में ही का हेम हो जाएगा, फुल स्टॉप। फिर बात करते हैं अगले सेंटेंस की, ही सेड टू मी मे यू गो टू हेल। यहां पर है कि ही सेड टू मी मे यू गो टू हेल, यानी उसने मुझसे कहा कि तुम बाहर में जाओ, या नर्क, हेल में नर्क होता है या बाहर में जाना होता है, तो गो टू हेल, नर्क में जाओ। तो इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड टू, अब यहाँ पे सीधे क्या कर, गो टू हेल, कर्ज कर अभिशाप दे रहा है कि गो टू हेल, नर्क में जाओ। तो यहाँ पे सीधे क्या करेंगे, सेड है, सेड को ना विश करेंगे ना ही प्रेट करेंगे। अगर इच्छा रहता तो विश करते, प्रार्थना रहता तो प्रेट करते, और यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर रहा है कि अपशब्द बोला, जैसे मे यू गो टू हेल, नर्क में जाओ, तो नर्क में क्या करते हैं, कर्ज का प्रयोग करते हैं, अभिशाप देना। यानी ही सेड टू को कर्ज में कन्वर्ट किए, मी कामा का हटा के दैट का प्रयोग करते हैं। फिर वाक्य को साधारण नियम, यानी यू होता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन सीधे जाता है कर्म के अनुसार, और यहाँ पे कर्म मी है तो मी करता क्या होता है, आई होता है। फिर क्या होता है, मे, ये पास्ट, ये वाले पास्ट, मे का माइट होगा, आई माइट, गो का गो ही होगा, टू हेल्प। तो ऐसे ही होते हैं ये ऑपरेटिव सेंटेंस। तो इसमें बस इतना ही था, तो आज के लिए बस इतना ही। कल बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। थैंक यू।